मरने का एक बहुत आसान तरीका है। आप सबको भेज दो जिसको भी चाहता है कि मर के मैं मुक्त हो जाऊँ। इस सब के झंझट से, रोज़-रोज़ की टेंशन, पागलपन अब मुझ पे नहीं हो रहा। ख़त्म करते हैं एक बार में झंझट। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आपको कौन-सा स्टेप उठाना है। बड़े ध्यान से समझ में आएगा। एक विवेक था, ठीक है? जब विवेक अपने सर्कल में था, वो अपनी थिंकिंग पर चलता था। बड़े ध्यान से समझना ये पॉइंट। तो विवेक था ना, वो अपनी थिंकिंग पे चलता था, ठीक है? आप सब लोग जो भी कह रहे हो, ठीक है, पर मैं करूँगा अपनी ही। उसके अंदर ही ऐसा था, मैं सुन लेता हूँ, तो वो सुनने के बाद भी करता अपनी था और अपने अंदर अपनी ही बातें डिस्कस करता था। तब तक उसकी ये माइंडसेट था, वो हमेशा मस्त रहता था, वो हमेशा खुश रहता था और वो जो भी चीज़ करता था, वो अपने बलबूते पे करता था। उसे पूरा विश्वास था अपने ऊपर, पूरा कॉन्फिडेंस कि ठीक है, ये तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी सोच है, पर मैं अपना करता हूँ। वो उनसे बोलता भी नहीं था, कुछ भी। अंदर अपने में कॉन्फिडेंट रहता था। जो विवेक था, धीरे-धीरे करके उसका सर्कल बड़ा होता है। वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, उसका सर्कल और बड़ा होता है। अब धीरे-धीरे करके वो लोगों से इंटरेक्शन में आता है, स्कूल में, कॉलेज में। अब लोग उस पर कमेंट पास करते हैं। तेरे बैठने का तरीका, तेरे उठने का तरीका। वो क्या करता था, जब तक वो सिर्फ़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर चलता था कि उसका उसके बारे में क्या नज़रिया है, तब तक वो बड़ा मस्त था। विवेक मस्त इस तरीके से काम करता था, प्रॉपर अपने फुल सेंस में काम करता था विवेक। पर धीरे-धीरे करके उसने कहा कि चलो शायद ये ठीक कह रहे हों, क्योंकि वो विवेक था, वो सबसे डिफरेंट था उस ग्रुप में। तो जब कोई भी किसी भी ग्रुप में डिफरेंट होता है, डजेंट मैटर कि वो गलत है या सही है, इसकी तो बात ही नहीं है। जब भी वो थोड़ा डिफरेंट होता है किसी भी ग्रुप में, तो सब उसे पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। इस मूवमेंट पर धीरे धीरे करके विवेक को ये चीज़ सुनने में लगी। पहले वो सिर्फ सुनता था और यहाँ से निकाल के अपने अंदर डिस्कशन नहीं करता था। अब वो इनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करने लगा कि शायद ये ठीक कह रहे हैं, शायद ऐसा ऐसा मेरे अंदर हो। फिर धीरे-धीरे करके वो इनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने लगा। जैसे-जैसे करके उसका सर्कल अब बड़ा होता जाता, अब वो उसके अंदर धीरे-धीरे करके एक ऐसी बात आई कि ये लोग ठीक कह रहे हैं शायद, ये लोग ठीक कह रहे हैं शायद, ये लोग ठीक कह रहे हैं शायद। फिर आता है कि ये लोग गलत कह रहे हैं, ये बुरा कह रहे हैं। अब उसके अंदर कन्वर्सेशन लोगों के बारे में चल रही है, सिचुएशंस के बारे में चल रही है। अब विवेक अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ गया। अब वो विवेक से ही बात नहीं करता है, तो अपने आप से बात नहीं कर रहा है। इन लोगों की बातें अपने अंदर डिस्कस कर रहा है। इन लोगों का नज़रिया सिचुएशंस के बारे में अंदर डिस्कस कर रहा है। धीरे-धीरे करके वो कॉलेज भी पार कर लेता है। जब उसके बड़े-बड़े लाइफ के डिसीजंस आते हैं, अब उसका नज़रिया कैसा बन गया है? अब उसका नज़रिया ऐसा हो गया है कि ये लोग क्या सोचेंगे? ये लोग क्या करेंगे? ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अब उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरों का हो गया है। अब वो दूसरों के हिसाब से चलता है, दूसरों के हिसाब से बैठता है, दूसरों के हिसाब से अपने डिसीजंस लेने लग गया। अब उस पे अपने आप को सेल्फ डाउट है, क्योंकि वो जो सोसाइटी उसे डाउट की नज़र से देख रही थी, अरे कितना बदतमीज़ है, कितना तरीका, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने आप पर थोपने लग गया। तो यहाँ से यहाँ तक की साइकिल में ये हुआ। पहली सिचुएशन जब विवेक अपने अकॉर्डिंग चलता था, अपनी समझ, किसी से कुछ गलत नहीं कहना है उसे, अपनी समझ कहता है इनका नज़रिया है, मुझे पता है मुझे वो करना है, एटलीस्ट मुझे रिग्रेट नहीं होगा। मैं हारूँगा, मैं रोड पर आ जाऊँगा, मैं भीख माँग लूँगा, पर मुझे पता है कि मुझे रिग्रेट तो नहीं होना है। आई एम फुली कॉन्फिडेंट। पर जैसे-जैसे उसने लोगों के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी और उनके नज़रिए से अपने आप को देखने की कोशिश करी, उसने अपना विवेक खो दिया। अब वो अपने आप से बात नहीं करता है। अब वो इनके नज़रिए से चलने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, ना तो वो विवेक रहा जो वो था,
ना जो सोसाइटी चाहती है वैसा बन पाया, क्योंकि सोसाइटी जो चाह रही है उसके पर्सपेक्टिव उसके खुद के लिए क्लियर नहीं है, तो वो उसके लिए क्लियर कैसे हो सकते हैं। अब लाइफ में उनके अकॉर्डिंग जो प्रेशर आ रहा है, अरे बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ, अरे ये चीज़ अच्छी है, मतलब अच्छा भी उनके अकॉर्डिंग बुरा भी उनके अकॉर्डिंग, पागल विवेक हो रहा है। तो इस सिचुएशन में विवेक सोचता है कि दुनिया में यार मैं वर्थ इट हुई नहीं, मेरा जन्म ही बेकार हुआ है इस दुनिया में, ये दुनिया तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। देखना, किसी के लिए इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, कर नहीं पा रहा। ये सारे थॉट विवेक के कभी थे भी नहीं, दुनिया के हैं। अगर विवेक इस सिचुएशन में होता तो ये कहता ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शरीर मर ही तो जाएगा, पर मैं तो नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे तो ये शरीर इस्तेमाल करने को मिला है। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं, अगर मेरे पे कर्जा है, मैं रोड पर ही तो आ जाऊंगा, दिवालिया साबित हो जाऊंगा, भीख मांग के रोटी खाऊंगा। बच्चे हैं, हम सब काम करेंगे। अब ये परिस्थिति आ भी गई मेरे सामने, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, पर मैं आपके अकॉर्डिंग रोऊंगा नहीं। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय करके तो मुझे इतना टाइम हाय रे हाय करके बैठ के रोना पड़ेगा। और विवेक तो कभी बचपन से ऐसा था ही नहीं, वो तो ऐसा था कि ठीक है मैं करूंगा, यहाँ प्रॉब्लम आई यहाँ उसे सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, वो कभी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन भी नहीं करता। तो इस मूवमेंट में अगर उससे लोग, सोसाइटी, समाज या सिचुएशन कैसी भी हो, विवेक हमेशा मस्त रहता है। अब इस सिचुएशन में आपको इतना सोचना है कि आपको लगता है इस शरीर को, जो आपका सबसे पहला साथी है, इनमें से जो भी लोग बाहर दिख रहे हैं ये तो आपके साथ नहीं जाएंगे। ये शरीर आवाज भी नहीं कर पाता, ये तो आप अंदर से आवाज कर रहे हैं, आप थॉट हैं। तो विवेक इस मूवमेंट पर, इस सोसाइटी, समाज, लोगों के परसेप्शन को कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, सबकी एक पोटली बनाए, उस पोटली को मन के अंदर गंगा में, यमुना जी में बहा दे। अब बह गई, अब विवेक खड़े होके देख रहा है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पानी में बह रहे हैं, लोगों की सोच पानी में बह रही है, लोग भी पानी में बह जाते हैं, जीते जी और मरने के बाद भी। तो इनकी बात का मोल जीरो, क्योंकि खुद सोए हुए हैं, है ना। इस मोमेंट में विवेक जागता है, उसे समझ में आता है अगर मर भी गया ये शरीर, तो मुझे पता है कि आत्मा नहीं मरती, यानी कि मैं तो आत्मा हूं, मैं मर नहीं सकता, मैं जीऊंगा, पर इस शरीर के बिना जीना पड़ेगा। अब ये दुनिया में जिसमें मैंने जन्म लेके इतने साल लगे, मुझे इतने हर्डल्स आए, मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है इसमें, अब मुझे नहीं पता इस शरीर के बाद क्या होगा आगे, मुझे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिले क्या, तो क्योंकि मैंने शरीर को मार के तो आगे गया हूँ। मैं इस शरीर के लिए ना ही मैंने इस शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए हैं। तो मेरा विवेक ये कहता है कि अगर ये शरीर मरा या फिर मैंने इसको कैसा भी कष्ट पहुंचाया, तो मुझे पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। किराए का है, किराए का कमरा दिया गया है, तो किराएदार पहले एडवांस जमा रखता है, आपके कर्म एडवांस जमा रखता है कि अगर आप आनाकानी करे कमरा कमरा खाली करने में, फिर कमरा खाली करते हुए कमरे में जितनी टूट फूट होगी, वो सूद समेत जो आपका एडवांस जमा है उससे पे आउट कर देगा। ठीक वैसे आपको शरीर जो किराए का मिला है इससे पे आउट कर देगा। तो अगर आपके अंदर ये थॉट आ रहा है कि मर जाऊंगा या फिर मार देते हैं, ये आपका थॉट नहीं है। ये हमें कब रियलाइजेशन हुआ, हमें जब पता पड़ा कि मैं तो इनके अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, सोसाइटी, लोग, इनकी थिंकिंग है, मेरी तो नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, हो तो और मैंने कर भी दिया, तो मैंने इनकी बात मान ली। समझो, ये आपके थॉट नहीं है, ऐसा आप फील नहीं कर रहे हैं, आप बचपन से ऐसे नहीं थे। आप देखो, इसी को कहते हैं कॉन्शियस लिविंग, जब हमें रियलाइजेशन हो कि ये जितने भी खराब थॉट हैं मेरे बारे में तो नहीं है, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। तो जिस जिस मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन हो, सबको पोटली बनाओ और गंगा जी, यमुना जी में बहा दो, अपने मन के अंदर की गंगा में बहा दो, और आप महसूस करेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज से ही महसूस करो कि मैं मर गया, चलो देखो, अब यही तो करना चाह रहे हैं, मर गए तो मार दो सारे रिश्ते अपने अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो फिर गलत हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, अपने हाथों अंदर से मार दो। अब महसूस करो, अब क्या दिक्कत है।
अब कोई दिक्कत नहीं है, विवेक वहीं की वहीं है, अपने स्वरूप में आ रहा है। इसलिए हमेशा कहते हैं हम, शरीर को मारा तो शरीर को कष्ट हुआ है। शरीर आपको यूज मतलब दिया गया है इस चीज़ को कि आप इस दुनिया में अपने जीवन को जी पाए। शरीर को मारने का थॉट आत्मा का नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा जानती है कि मैं मर नहीं सकती। और जब आत्मा जानती है कि मैं नहीं मर सकती, तो ये विचार किसी अज्ञानी का है, जिसने पहले अपने आप को मारा होगा और उसने देखा होगा कि वो मर गया, पर वो मर नहीं पाया। क्योंकि अगर आत्मा ना आग से जलती है ना कट सकती है, तो मैं तो नहीं कट सकती ना मर सकती। शरीर मर सकता है। अगर शरीर मर भी गया तो मुझे कोई 5 स्टार होटल या फिर एक लेविश लाइफ नहीं मिलेगी। अगर ऐसा मिलना होता तो जितने हमारे संत गुरुजन हुए हैं, वो सीधे यहाँ से टेलीफोन करते, अरे जो जो इंसान जन्मे हैं सबको पहुंचा दो संदेश, अपने अपने शरीर को काटो और मुक्त हो जाओ, ऐसा कह देते वो ये नहीं कहते। अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल रखो, अंदर लौटो, देखो अंदर आपका विचार कौन सा है, नकारात्मक विचार किसी और का कौन सा है, गुरु अंदर से कैसे बात कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं अंदर लौटो। कोई भी सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है। जब बचपन में बच्चे से कहा जाता है हुआ आएगा, जहाज वाला बाबा आएगा, द चाइल्ड डजंट नो कि वो कैसा हुआ दिखता है, उसे पता ही नहीं है। वो इनके सोसाइटी के मम्मी पापा के परसेप्शन पे उस हुआ को मतलब एक तरीके से अपनी बनावट बना रहा है, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है अपने माइंड में, हुआ ऐसा होगा। चाइल्ड ने भी नहीं देखा उस भूत को, हुआ को, बस उसने सुना है, उसने एक्सपीरियंस नहीं करा है। अब वो हुआ बिल्डअप होते होते बहुत बड़ा हो गया। अब कोई ऐसा हल्का सा धागा भी लटका देगा तो आप के चितड़े फट जाएंगे, समझना पॉइंट। आप अंदर से अरे भाई साहब मैंने वही देखा है, वो आपकी इमेजिनेशन थी ही नहीं। वो इमेजिनेशन का बिल्डअप किसी और के थॉट्स, किसी और की थिंकिंग पे हुआ है। समझ के देखो। तो लोग कहते हैं ना तू फेलियर है, सब कुछ, ये सब बेकार की बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो भी सिचुएशन है वो निकल जाएगी। जो भी सिचुएशन आई है मेरे भगवान से बड़ी नहीं, जिसने दुनिया बनाई है। पृथ्वी देखो इतनी बड़ी है हमारे आगे, तो भगवान कितने बड़े हैं? वो सबसे बड़े हैं। तो जिसने दुनिया बनाई है उसके लिए सामने छोटी सी है, देख लेंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो बड़ी सी इमेजिनेशन धराशायी होती दिखती है, हमारे हौसले बुलंद होते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से हर किसी को भेजना, जिसकी लाइफ में कोई भी करियर का या फिर कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझे और रोज सुने, जिससे उसका विवेक जागेगा। और जो बनावट बनी है समाज कुरीतियों पर और ये धर्म के नाम पर फैला रहे आडंबर पर, वो सब धराशायी होंगी और वो जानेगा कि इनसे उसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे अंदर मुड़ना है। अगर उसने इनके अकॉर्डिंग सोचा तो उसे लगेगा ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना, इसको सेव रखना इसे। जब भी आपको लगे कि आपका विवेक मर रहा है या फिर आपका विवेक को दब रहा है, तब इस वीडियो को देखना। आपको याद आएगा कि दुनिया बनाने वाले ने आपको बनाया है। जितना दुनिया बनाने वाला स्मार्ट है, शांत है, खुश है, हर परिस्थिति में मैदान छोड़ के भागने वाला वो गुलाम नहीं है। तो अगर उसकी शक्ति ही आप हो, उसने ही आपको बनाया, तो आप भी कोई गुलाम नहीं हो, आप मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हो।